Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and this video will talk about the comprehensive overview of IIM Vizag. बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट होता है कि क्या IIM वाइजैक एंड विशाखापट्टनम दोनों अलग है क्या? ऐसा नहीं है गाइस, दोनों के दोनों सेम है। बस एक एक कोई कहता है IIM वाइजैक और कोई कहता है IIM विशाखापट्टनम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, अगर आप कैट का फॉर्म फिल कर रहे हो, स्नैप का फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई भी अगर आपको डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी इन बिटवीन 10 to 6 PM। अगर आपको आपके पैसे बचाने हैं, एक तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और कौन से कॉलेज के फॉर्म भी हमें खरीदना है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। सो इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला है, वाई IIM वाइजैक इज इंपॉर्टेंट, क्या प्रोग्राम एंड फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन एडमिशन क्राइटेरिया एंड प्लेसमेंट। एडमिशन क्राइटेरिया बेसिकली IIM वाइजैक का 3 फेजेस में होता है, तो हर एक फेज के अंदर क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है। एंड सेकंड है आपका वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बारे में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, कौन से कॉलेज के कौन से वहाँ पे कंपनीज ऑफर किए जा रहे हैं जॉब्स एंड कितने परसेंट में कौन से पर्टिकुलर सेक्शन से वो बच्चे आ रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो है मैंने प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे बात की है। नाउ विल टॉक अबाउट IIM वाइजैक। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 के अंदर, वो एक न्यू IIM है एंड अकॉर्डिंग टू द NIRF इसका जो रैंकिंग है वो है 29th रैंकिंग। और उसके बाद अगर मैं लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो इनके टोटल 2 कैंपसेस है, एक है सिटी ऑफ डेस्टिनी एंड सेकेंड जो है वो है इनका ग्रिहा करके, GRIHA, ग्रिहा करके इनका सेकेंड कैंपस है। और जो सिटी ऑफ डेस्टिनी है वो है आंध्रा यूनिवर्सिटी के अंदर एंड जो ग्रिहा कैंपस है वो है टोटल 241 एकर्स का कंप्लीटली ग्रीन कैंपस है गाइज। एंड ये जो मैंने यहाँ पे फोटो दिखा है वो यहाँ बॉयज जो हॉस्टल है वहाँ पे, तो उसका मैंने यहाँ पे फोटो है, तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं बॉयज है गर्ल्स हॉस्टल है, बट ये हॉस्टल का फोटो है, मुझे इतना पता है। और उसके बाद अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेल में बात करूँ तो कॉलेज के अंदर सारे के सारे मतलब आपको इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम के लिए काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंपस है। टोटल 241 एकर्स का यहाँ पे इनका ये जो है कैंपस है। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और अगर मैं बात करूँ अबाउट विशाखापट्टनम, तो ये एक तो ईस्टर्न नेवल कमांड जो है अपना इंडियन नेवी का, वो विशाखापट्टनम में आता है। तो वो आपको एक होता है कि अगर मुझे मतलब नेवी से अगर आपको प्यार है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि कोस्टल एरिया यहाँ पे आता है। कोस्टल एरिया के लिए जो है आप कोई स्टूडेंट होते हैं जो अगर मुंबई साइड से स्टूडेंट है तो उनको तो उतना कोस्टल एरिया का उतना कोई उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से वहाँ पे रह रहे हैं। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो मान लो राजस्थान से बिलोंग करता है जहाँ पे उसने ज़्यादा ये नहीं देखा है कोस्टल एरिया, तो उसके लिए जो है, और अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट जहाँ पे उनको कोस्टल लाइन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लगता है कि मुझे वहाँ रहना चाहिए कुछ दिन के लिए, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपके 2 साल आप एंजॉय कर सकते हो एंड ये सारी चीज़ें जो है आपको IIM विशाखापट्टनम के अंदर कॉलेज कैंपस भी बहुत ग्रीन है एंड सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अच्छे से दी गई है। उसके बाद फैकल्टी के अगर मैं बारे में बात करूँ तो फैकल्टी जो है मोस्टली IIM बेंगलोर से है एंड सारे के सारे फैकल्टीज IIM एंड NIT IIT से उन्होंने अपना PhD जो है वहाँ से कंप्लीट किया है। तो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी वाइज कॉलेज तो बहुत अच्छा है। अभी हम आगे बात करेंगे रिगार्डिंग प्रोग्राम्स, फीस एंड उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया क्या है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सर हमें यहाँ से जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो कितने की जॉब मिलेगी, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नीचे बात करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोग्राम एंड फीस स्ट्रक्चर एट IIM विशाखापट्टनम। IIM विशाखापट्टनम में आपको PGP प्रोग्राम जो है वो ऑफर किया जाएगा एज अ MBA डिग्री करके। तो यहाँ पे हम फीस के बारे में अगर बात करें तो ये टोटल 20,22,000 जो है आपका फीस बन रहा है। बट आप कहीं और जगह पे देखोगे तो ये 18 लाख 17 लाख पॉइंट समथिंग आपको दिखाएगा, बट हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर आपके टोटल रहेंगे 3 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2,87,000 अलॉन्ग विद द स्टूडेंट वेलफेयर फी, ये हर साल लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में 30,000 एंड इन सेकेंड ईयर ऑल्सो 30,000। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म में आपका फीस जाएगा 3,17,000, सेकेंड टर्म में आपका जाएगा 2,87,000 एंड थर्ड टर्म में आपका जाएगा 2,87,000। तो फर्स्ट ईयर की फीस आपकी रहेगी 8,91,480 रुपीज। क्लियर है? और ये 30,000 जो है आपको हर साल पे करने हैं एज ए स्टूडेंट वेलफेयर फी करके। ठीक है? तो स्टूडेंट वेलफेयर फी के अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा, जैसे कि आपका इंश्योरेंस और उसके बाद जो है वहाँ पे अलमिना फीस एंड सारी चीज़ें जो इसी में आपके इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर भी आपका फीस रहेगा 8,91,480। तो गाइज यहाँ पे जो है ये जो टर्म फीस यहाँ पे ले रहे हैं इसके अंदर आपका सिर्फ इंक्लूड है हॉस्टल का चार्ज। सारे जो आपके टर्म्स के फीस जो लिए जा रहे हैं, तो यहाँ आपको 8 एंड 8 एंड 19 हो गया 16 लाख और ये 2 लाख के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट जो है 17,80,000, मतलब मान लो 18 लाख रुपीज़ जो आप फीस पे कर रहे हो, तो 18 लाख रुपए के अंदर आपका सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की फीस, उसके बाद आपका हॉस्टल का चार्ज रहेगा।
इसके अलावा आपसे लिया जाएगा 30,000 एज अ कॉशन डिपॉजिट। अगर आपने वहाँ पे कुछ तोड़-फोड़ कर लिया, ये सारी चीज़ें, अगर आप सही चीज़ें सब कुछ होता है तो आपको 30,000 रिफंड किया जाएगा जब आपका कोर्स वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये 30,000 तो मैं फीस का पार्ट नहीं मानूँगा, बट आपको प्रायर भी तो देना ही पड़ेगा 30,000, राइट? उसके बाद हर टर्म में आपसे मेस एंड एसी का चार्ज लिया जाएगा, वो है ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास। यानी कि एवरी टर्म, हर एक टर्म के अंदर टर्म स्टार्ट होने से पहले आपको 30,000 अलग से लिए जाएंगे। तो आपके पास टोटल 6 टर्म है, तो 6 टर्म इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका? लगभग लगभग 2,40,000 हो जाएगा। तो ये भी तो एक फीस का ही पार्ट है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिला के आपका फीस बनता है यहाँ पे 20 लाख रुपीज़, 22,000 टोटल। तो क्या ये वर्थ इट है? नहीं है। 20 लाख रुपए पे करके आईआईएम विशाखापट्टनम के अंदर एडमिशन लेना चाहिए हमको, नहीं लेना चाहिए? तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अभी आपका जो है वो है प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या 20 लाख मेरे वर्थ इट है यहाँ पे करने के लिए। विल टॉक अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया एट आईआईएम वाइजैक। बेसिकली आईआईएम वाइजैक में एडमिशन जो है वो 3 फेजेस में होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। अब ये जो आईआईएम वाइजैक है, आपको एडमिशन के लिए जो कॉल देगा वो इंडिविजुअल कॉल देता है, क्लियर है? तो ये तो कैप में नहीं आता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, फॉर जनरल कैटेगरी योर स्कोर शुड बी इन वीआरसी सेक्शनल, जो स्कोर है वो 70 परसेंटाइल होना चाहिए। फॉर एलआरडीए इज 70 एंड फॉर क्यूए इज 70 एंड ओवरऑल इज 85। तो 85 परसेंटाइल जो है वो बेर मिनिमम आपको आना चाहिए आपका ओवरऑल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। For EWS and OBC, it's 63, 63, 63 and 72 is overall. And for SC, it's 50 परसेंटाइल overall and आपका जो सेक्शनल स्कोर है वो चाहिए 40, 40 परसेंटाइल। फॉर ST कैटेगरी इट्स 30, 30, 30 विच इज़ 40 परसेंटाइल। तो बेसिकली मेरा जो आपको एक सजेशन है, अगर आप SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो गाइज आपको सिर्फ यहाँ पे 50 परसेंटाइल स्कोर करना है। 50 परसेंटाइल स्कोर करना है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि सर क्या 50 परसेंटाइल अगर मैं स्कोर कर दिया तो क्या मेरा कन्वर्ट हो जाएगा क्या? देखो, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग टोटल एप्लीकेंट्स जो थे कैट के अंदर, और उसमें से मैं वहाँ डिवाइड करूँगा अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कि कैट के अंदर आता है कैटेगरी जनरल, OBC, SC एंड ST। इसके अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि टोटल जो एप्लीकेंट्स थे वो कितने थे पर्टिकुलर कैटेगरी से, क्लियर है पॉइंट? और उसके बाद उतने में से कितने स्टूडेंट ने कट ऑफ को क्लियर किया है। मतलब मान लो यहाँ पे अगर 1 लाख टोटल अगर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, तो कुछ डेटा ऐसा है ऑलमोस्ट 10 to 12,000 स्टूडेंट ही क्या है वहाँ पे कट ऑफ क्लियर किए। तो मैंने 10,000 बहुत बता दिया। 5% स्टूडेंट ही कट ऑफ क्लियर करते हैं जनरल कैटेगरी से, क्योंकि कैट के अंदर जो है बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस भी बच्चों से नहीं बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देर आर मेनी प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ कि उनके माइंड में एक चीज़ ऐसा है कि कैट बहुत डिफिकल्ट होता है सर, और कैट के अंदर हम 3-4 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। बट कैट जो है आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस इतने ईजी देता है जो प्योरली कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होते हैं, क्लियर है? तो उस कॉन्सेप्ट्स बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ढूंढना होगा टोटल आपके कैट के पेपर के अंदर। तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट वो चीज़ ढूंढ नहीं पाता है। उसके अंदर सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन अगर टफ आ गया, वो हो गया कंफ्यूज, लाइक ही गेट कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मतलब उसको पूरा पेपर ही लगेगा टफ, बट ये 3 से 4 क्वेश्चन भी बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जो है एटलीस्ट फोकस करिए 15 क्वेश्चन सही करके आने का। 15 क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ ओवरऑल, मतलब वर्बल, LRDA एंड कॉन्ट अगर मिला के आप अगर 15 क्वेश्चन सही करके आओगे, तो आपको IIM अहमदाबाद से भी जो है कॉल भी आएगा। एंड अगर आप इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करके अगर आप सही इंटरव्यू अगर आप दोगे, तो आपको कन्वर्ट भी हो जाएगा IIM अहमदाबाद भी, बेंगलोर एंड कलकत्ता। तो ये जो है अगर आप छोटे बेबी IIMs एंड न्यू IIMs की बात करें, तो यहाँ पे जो SC ST के लिए जो कट ऑफ है ना, वो ऑलमोस्ट 50 परसेंटाइल के लेस है। तो ये बेर मिनिमम जो है इतना तो आपको आना ही आना है। इसका मतलब अगर सर आप 6 क्वेश्चंस बना के आओगे कंप्लीटली, मतलब तीनों सेक्शंस के अंदर 6 क्वेश्चन भी बनाकर आओगे टोटल, 6 से चलो मान लो एक सेफ 8 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आओगे, तब भी जो है आपको कॉल भी आएगा। एंड आपका अगर इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको जो है वहाँ पे कॉलेज भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक हमारी स्टूडेंट थी जिसका कैटेगरी था OBC एंड फीमेल कैटेगरी थी, मतलब फीमेल था वो स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या है ना, उसने जस्ट स्कोर किया था 81 परसेंटाइल
कैट के अंदर एंड शी गेट अ कॉल फ्रॉम IIM कोझिकोड। आप बिलीव नहीं करोगे सर ये कैसे होगा, IIM कोझिकोड से 89% 81 परसेंटाइल पे कैसे कॉल आएगा? क्योंकि उसका 10-12 ग्रेजुएशन बहुत अच्छा था, उसमें कुछ 10th में 94-95 परसेंटाइल थे, 12 के अंदर भी 90 के प्लस थे एंड ग्रेजुएशन में उसका जो CGPA है वो भी 9 के प्लस था। तो इसीलिए जो है आप अगर 10-12 में अच्छा किए हो एंड आपका थोड़ा सा कैट में स्कोर कम भी आता है, अन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा जो है आपको यहाँ पे चांस रहता है टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM वाइजैक। क्लियर है? तो IIM वाइजैक एंड विशाखापट्टनम क्या अलग है क्या सर? नहीं है, IIM विशाखापट्टनम एंड IIM वाइजैक दोनों सेम ही है। ठीक है, तो वो हो गया फेज 1 एंड नेक्स्ट है फेज 2 की। अगर मैं बात करूँ तो फेज 2 के अंदर क्या है, आपको कॉल आने के बाद जब भी आपको मेल आएगा कॉलेज से, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है वो है फेज 2। फेज 2 के अंदर क्या है, आपका 10th एंड 12th का स्कोर जो है उसका एडजस्ट किया जाता है। उसके लिए बेसिकली उन्होंने एक वहाँ पे उनका एक क्राइटेरिया अलग होता है। जो जो भी आपका स्कोर होगा, लेट अस टेक एग्जांपल, अगर आपने 89 परसेंटाइल है और मान लो आप 80 परसेंटाइल स्कोर किए हो 10th के अंदर, 80 परसेंटाइल आपका स्कोर आया है, तो उसको डिवाइड करते हैं 90th परसेंटाइल से, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 10th एंड 12th का एक स्कोर जो है वो बनता है। उसके बाद आपको वेटेज दिया जाता है फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज इन द सेंस, आपके पास अगर कोई CA, CS, ठीक है, अगर ये कोर्सेज है तो उसके लिए आपको वहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका कैट का जो स्कोर है उसे कन्वर्ट कर किया जाता है 50 पॉइंट्स के अंदर। वो 50 पॉइंट कौन से QA को दिए जाएंगे 14, फॉर वर्बल इट्स 18 एंड फॉर LRD इट्स 18। तो ये जो है आपका एक स्कोर 50 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके, उसके बाद फॉर 10th फॉर 12th उन्होंने 10 यहाँ पॉइंट्स का वेटेज दिया है एंड फॉर बैचलर। तो ग्रेजुएशन एंड आप एकेडमिक अगर मैं बात करूँ तो एकेडमिक के अंदर जो है आपका ये जो है 30% के आसपास जो है आपका वेटेज है इन फेज 2। ध्यान से सुनना मेरी बात, इन फेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी एंड वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 10 वहाँ पे पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस को भी उन्होंने 10 पॉइंट्स रखे। तो फॉर वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशल उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे, जिसका भी एक्सपीरियंस लेस दैन 12 मंथ्स है उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा एंड एक्स यहाँ पे यह है गाइस आपका कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है। लेट अस टेक एग्जांपल, आपके पास 38 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, 32 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग क्राइटेरियाज बनाए। जिसका एक्सपीरियंस 12 से लेके 36 मंथ के बीच में रहेगा उसके लिए उन्होंने अलग पॉइंट बनाया है एंड उसके बाद जो 36 मंथ से लेके 48 के मंथ में रहेगा उसके लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उस पॉइंट को अलग से क्राइटेरिया ऐसे डिजाइन किया है और जिनका एक्सपीरियंस 48 मंथ से ज़्यादा होगा उनके लिए 2.5 मार्क्स जो है यहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। तो ये कुछ फेज 2 का जो है आपका एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर फेज 2 को इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उसको वेटेज एंड सारी चीज़ें दी है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है वो है फेज 3। अब फेज 3 में यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है, अगर आपने IIM बेंगलोर, IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ एंड IIM इंदौर, इनमें से कोई भी IIM का अगर आपने इंटरव्यू दिया है, कोई भी एक, एनी वन ऑफ दिस, कोई भी आपने एक इंटरव्यू अगर IIM बेंगलोर, कोझिकोड, लखनऊ एंड इंदौर अगर आपने यहाँ पे इंटरव्यू ऑलरेडी दिया है, तो आपको अगेन यहाँ पर इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है फॉर IIM वाइजैक। यहाँ से आपके स्कोर को वो फेस किया जाएगा, यहाँ से आपका जो स्कोर रहेगा इनका इंटरव्यू का, उसे वो क्या करेंगे, उस कॉलेज के साथ बात करके आपका स्कोर वहाँ से लिया जाएगा, एक एवरेज स्कोर वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने इन कॉलेजेस के अंदर अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया है तो अदर देन कोई भी इंटरव्यू दिया है तो वो नहीं चलेगा। अगर आपने बेंगलोर, कोझिकोड, लखनऊ एंड इंदौर इन चारों IIM में से किसी एक भी IIM का अगर आपने इंटरव्यू दिया है, इंडिविजुअल इंटरव्यू, तो वहीं से जो है आपका स्कोर लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका नहीं हुआ इंटरव्यू तो आपको अलग से IIM वाइजैक जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। उसके बाद फेज 3 के अंदर क्या है, ये फेज 3 होता है आपका फाइनल कॉल। इसके बाद जो है इन सारे पॉइंट्स को याद रख के आपको एक फाइनल कॉल आएगा एंड उसी के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एडमिशन यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे ज़्यादा आपको वेटेज दिया है 48, स्कोर जो है 48% हम बोल सकते हैं, ये आपका रहेगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो बेसिकली जो है पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको डायरेक्टली मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से और हम डेली करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के अंदर क्या बात हो रही है, कुछ नए पॉइंट्स हमें याद, अभी पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए, तो जो आपके IIM के इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए हमने क्या है, डेली का आपको एक वहाँ पे एक न्यूज़ लेटर जैसे आएगा जहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमी के ऊपर। कोई आज मतलब मान लो कोई ओलंपिक्स का कोई बेसिकली कोई किसी ने मेडल जीत लिया तो उसका नाम क्या है, उस पूरे पर्टिकुलर प्लेयर का बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने अभी तक वहाँ पे जो है मेडल्स जीते हैं, तो वो एक क्या है वहाँ पे क्विज़ के फॉर्मेट में होता है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। तो ये जो है आपको आने वाले
एडमिशन के साथ, जब आपका एडमिशन के अंदर जब इंटरव्यूज होगा, पर्सनल इंटरव्यू, वहाँ पे जो है आपको हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है? तो देखो, पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 48 का वेटेज दिया है, 48% का। उसके बाद जो कैट का वेटेज होता है वो हो जाएगा 25। पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो सबसे हाईएस्ट वेटेज दिया है वो है आपके कैट के स्कोर को। तो फेज 3 के अंदर, सुनना मेरी बात, फेज 1 क्या है हमारा? फेज 1 है टू गेट अ कॉल। उसके लिए मैंने अलग से लिस्ट आपको बताई है, इतना लिस्ट का उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, इतना इतना आपको परसेंटाइल चाहिए पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। उसके बाद आप एंटर करोगे फेज 2 के अंदर। फेज 2 के अंदर क्या किया है? अगेन फेज 2 के अंदर जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका कैट का स्कोर, उसे 50% का वेटेज दिया है। आप जब फेज 3 में आओगे तो फेज 3 के अंदर आपका होगा इंटरव्यू, एंड उसके अंदर भी अगर आपने बेंगलोर, कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर, इन 4 में से किसी एक भी आईआईएम का अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आईआईएम वाइजैक के लिए आपको अलग से इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका स्कोर एवरेज लिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए 48 जो है वहाँ पे आपको दिया है। तो सर हमें पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या पॉइंट्स चाहिए, क्या हमें बेसिकली अभी से क्या प्रिपेयर करना चाहिए? तो अगर उसके बारे में बात करना है तो हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सर कि अभी से मैं आईआईएम के इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकता हूँ, क्या पॉइंटर्स मुझे याद रखने हैं। क्लियर है? तो क्या मुझे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? तो उसके लिए जो है आप नीचे कमेंट कर दो कि उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो जो है हम बना देंगे। ठीक है? कैट का जो वेटेज है वो है 25। उसके बाद 10th 12th एंड आपका ग्रेजुएशन का स्कोर जो रहेगा उसे 4 यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। एंड अगर आप अगर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए जो है 5 मार्क्स का वेटेज आपको यहाँ पे दिया है। उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस आपका रहेगा, फॉर वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे 10 का वेटेज दिया है। तो ये सारी चीज़ों कंसिडर करके उसके बाद आपको फाइनल कॉल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट एडमिशन के लिए हुए हो या नहीं हो। उसके बाद जो है सारी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है। आपका कॉलेज में अंदर एडमिशन लेना हो गया, फिर एक बेसिक फीस पे करना हो गया। तो ये जो है याद रखिए आईआईएम वाइजैक के लिए 3 फेज में एडमिशन होता है। तो मैंने तीनों फेजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट एट आईआईएम विशाखापट्टनम। अगर मैं बैच प्रोफाइल की बात करूं तो लास्ट ईयर इनका 272 स्टूडेंट का जो बैच था उसके अंदर 71% मेल थे एंड 29% फीमेल था, यानी कि 7:3 रेशो जो है यहाँ पे मेंटेन हो रहा है फॉर मेल एंड फीमेल। ओके, उसके बाद ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज के अंदर जो है टोटल 22 स्टेट से स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लिए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपको वहाँ स्टूडेंट्स दिखेंगे हर एक कोने कोने से। उसके बाद अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस वाइज अगर बात करूँ बैच के अंदर तो ऑलमोस्ट गाइड 77% स्टूडेंट जो है वो वर्क एक्सपीरियंस वाला है एंड 23% यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है वो है फ्रेशर। तो आईएम वाइजैक जो है वो फोकस करता है मैक्सिमम ऑन वर्क एक्सपीरियंस के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे 272 के अंदर, तो मिनिमम जो है ऑलमोस्ट 75% के अगर मैं बैच करूँ तो 1/3 बैच वो पूरा का पूरा वर्क एक्सपीरियंस वाला है। तो 23% ही यहाँ पे फ्रेशर दिखेंगे। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिनको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, जॉब ने कहीं पे काम नहीं किया, तो उनके लिए जो है थोड़ा सिलेक्शन लेना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यूज के अंदर अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे तो देन देयर इज अ गुड चांस टू कन्वर्ट आईआईएम वाइजैक। नाउ विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्री वाइज वर्क एक्सपीरियंस। तो देखो 35%, उसके बाद 34% एंड 7% आर फ्रॉम ओनली, कहाँ से? ये सारे के सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, क्योंकि आईटी एंड अगर मैं बात करूँ तो मतलब नॉर्मल नॉन इंजीनियर जो है आईटी की जॉब थोड़ा करना मेरे लिए क्या है ना, थोड़ा सा मुझे सूटेबल नहीं लगता। सूटेबल भी है और एक और चीज़ ये भी है कि नॉन इंजीनियर्स मैक्सिमम जो है वो आईटी की जॉब्स आपको देखने के नहीं मिल सकते हैं, बट जो इंजीनियर्स है वहीं जो आपको दिखेंगे आईटी का जो है जॉब कर रहे हैं। तो ये 35% एंड यहाँ पे 34% एंड ये 7%, ये कंप्लीटली जो है ऑलमोस्ट 77% बैच, ये क्या है 77% बैच जो है आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो ये जो आईएम वाइजैक जो है वो फोकस करता है एक तो वर्क एक्सपीरियंस पे, 77% या ऑलमोस्ट 1/3 बैच आपको दिखेगा वर्क एक्सपीरियंस के साथ, एंड ऑलमोस्ट 80% बैच क्या है वो है इंजीनियर्स। तो ये कॉलेज के अंदर आपको दिखेंगे इंजीनियर्स ही इंजीनियर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको 5% दिखेंगे, अदर्स जो भी रिमेनिंग बचते हैं 16% यहाँ पर है, एंड कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स के अंदर भी आपको अगेन 3% जो है स्टूडेंट यहाँ पे उनका वर्क एक्सपीरियंस दिखेगा। ओके, उसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट हाईलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आईएम वाइजैक के अंदर आपको 15 लाख का जो है ये आपको एवरेज देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो पर्सनल एक मतलब मेरा मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है कि आप हमेशा कॉलेज के अंदर एवरेज को मत देखो, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। देखो, ये मान लेते कुछ 5 स्टूडेंट का यहाँ पे इनका पैकेज है,
ठीक है, 18, 20, 22, 27 एंड 30। अगर मैं इन 5 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 5 स्टूडेंट का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 23 का इनका एवरेज बन रहा है, 23.4 लाख। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है? वो है 30 लाख का। और जैसे ही हाईएस्ट प्लेसमेंट बढ़ गया, अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 लाख के आसपास पहुंच जाता है, देखो बाकी के 4 जो है वो सेम ही है। क्लियर है पॉइंट? बट एक बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म करके वहां पे 60 लाख का पैकेज ले लिया, तो आपका एवरेज कहाँ हो गया? आपका एवरेज चला गया 29 पे। तो ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है एवरेज के अंदर। तो फिर बच्चे क्या बोलेंगे? अरे यहाँ पे तो 29 लाख का पैकेज है और यहाँ देखो तो 23 का है। तो अब करोगे 23 का अच्छा नहीं है, मैं कंसिडर करता हूँ 29 लाख वाले कॉलेज को। तो ये मेरा आपको क्या कहना है कि आप हमेशा ये चीज देखो कि आपका एवरेज कितना है, और अगर एवरेज अगर आपको देखना है तो वहां पे ये चीज देखो कि टॉप कितने बच्चे वहां पे 10%, टॉप 20% को कितना वहां पे आपको सैलरी मिल रहा है। तो देखो टॉप 25% को मिल रहा है 21 लाख का पैकेज, ठीक है, एंड टॉप 10% को मिल रहा है 24 लाख का पैकेज। क्लियर है पॉइंट? अगर आप हाईएस्ट देखोगे तो हाईएस्ट है 43 लाख। अगर ये हाईएस्ट मैंने लिख दिया 60 लाख, अगर मैंने लिख दिया, काम करते हैं आपका हाईएस्ट चला गया 60 लाख के आसपास, तो आपका एवरेज ऑब्वियसली जो है वो बढ़ेगा। 60 लाख से अगर 20 लाख से आपका इंक्रीज हो रहा है हाईएस्ट, तो ये एवरेज भी तो चेंज होगा ना। तो एवरेज को मत देखो, आप हमेशा ये चीज देखो कि टॉप 10% एंड टॉप 20% बैच के अंदर कितना प्लेसमेंट मिल रहा है। देखो गाइज, आपका आपके लाइफ में जो है ये एमबीए जो है आप लास्ट टाइम करोगे, ठीक है, पढ़ाई जो है आपके लाइफ में आप अभी लास्ट टाइम करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे दोबारा ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे मतलब नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, जॉब अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, चलो एक आध बार एमबीए करता है, ऐसा तो कोई करता नहीं। एक तो 20 लाख रुपये आप फीस पे करोगे, और 20 लाख रुपये फीस आप पे करके एंड आप कॉलेज के अंदर जब एंटर हो जाओगे, तो एंटर होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो प्लेसमेंट नहीं है, क्या मुझे दोबारा एमबीए करना चाहिए? कोई नहीं करता एमबीए। तो मेरा सबको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब कॉलेज के अंदर एंटर करोगे, जब आप एमबीए करने जाओगे, तो कोशिश करो कि आप वहाँ टॉप 25% के बैच के साथ रहोगे। क्लियर है पॉइंट? जिससे क्या होगा गाइस, जिससे ये होगा कि आपका पैकेज तो अच्छा आएगा ही आएगा, आपको थोड़ा वहाँ मेहनत करना पड़ेगा, आपको वहाँ एकेडमिक्स में अच्छा आना होगा, आपको वहाँ पे थोड़ा जो एग्जाम्स होते हैं या जो भी आपको वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगे, वहाँ आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, तो आप क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, आपका पैकेज भी जो है वो अच्छे से आ जाएगा। वहाँ पे आप फोकस करो कि आपका एक खुद का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशंस में इंप्रूव करो आप, फिर उसके बाद मार्केट एनालिसिस करना आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कंपनीज जो है आपको अच्छे जॉब्स ऑफर करेंगे। एंड एक और चीज़ ऐसा भी है कि एक एक्सेप्शनल होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मतलब उसका एकेडमिक खराब है बट वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया तो उसको अच्छा पैकेज मिल गया, तो वो एक्सेप्शनल हो गया। हमें वो चीज़ नहीं देखना है, हमें एक ऐसी चीज़ देखनी, ठोस चीज़, ठोस मतलब हाँ इतने लोगों को इतना पैकेज मिलने वाला है। अगर आप एवरेज की बात करें तो आप 20 लाख का फीस पे करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 लाख का जो है पैकेज ले रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा पैकेज एवरेज कम है, बट आपको सजेशन ये रहेगा कि ऑलवेज आप फोकस करिए कि वहाँ के टॉप 25% बैच को कितना पैकेज मिल रहा है, एंड टॉप 50% बैच की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट है 19 लाख के आसपास है। तो देखो आप जब 2 साल के बाद एमबीए करोगे तो यहाँ एवरेज भी ऑब्वियसली 2 लाख से बढ़ जाएगा, हर चीज 2-2 लाख से इंक्रीज होगी, तो फीस तो 2 लाख से इंक्रीज नहीं होगा ना, एवरेज इंक्रीज होगा। फीस क्या है, बहुत हो गया 20-30 हज़ार रुपये फीस बढ़ जाएगी, बट एवरेज इंक्रीज होने वाला है यहाँ पे। एवरी ईयर जो है कॉलेजेस अपने एवरेज के अंदर हो गया टॉप 10%, टॉप 25%, अगर आप डेटा देखोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अलॉन्ग द ईयर 2-3 साल के अंदर कॉलेज ने एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए का वहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है उनके एवरेज एंड उनके टॉप 20% बैच के अंदर। तो ये तो चीज़ आप मत सोचो कि सर यहाँ पे एवरेज कम है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एवरेज कैसे बढ़ता है। अगर आपका हाईएस्ट पैकेज, जैसे एग्जांपल ले लो, कोई XYZ कंपनी है एंड वो जो है 80 लाख का उसने पैकेज ऑफर किया। अभी 80 लाख तो सैलरी नहीं है, वो ऑफर करेगा इसके से अंदर कुछ, मतलब वो बोलेगा कि तुम कुछ कंपनी के शेयर्स ले लो यहाँ पे। उसने किया कि काम कर लो, आपके 40 लाख जो है आपको 40 लाख रुपीज़ का आपको क्या मिले, कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। उसका ओरिजिनल पैकेज क्या हो गया, उसका ओरिजिनल तो 40 हो गया। बट कॉलेजेस क्या करेंगे, वो कहेंगे देखो हमारे स्टूडेंट को जो है 80 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिल गया। तो जैसे ही 80 लाख का हाईएस्ट पैकेज आ गया तो यहाँ पे एवरेज के अंदर जो है वो भी चीज़ बहुत ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखो कि आप हाईएस्ट पैकेज मत देखो, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज जो है वहाँ किसी एक पर्सन को मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि 43 वाले टोटल 10 बच्चे ऐसे,
ऐसा तो नहीं है ना। तो किसी एक स्टूडेंट को हाईएस्ट मिलेगा। अब वो 270 280 बैच के अंदर आप एक स्टूडेंट हो या नहीं हो, वो तो एक बहुत कम वाली प्रोबेबिलिटी होगी ना। तो हमें ये चीज़ सोचना है कि ठोस के बारे में बात करेंगे। हमारे आपके हाथ में क्या है? देखो एक चीज़ समझाता हूँ। आपके पास 10th का स्कोर अभी इंप्रूव हो सकता है क्या? नहीं सर। 12th का हो सकता है क्या? नहीं है। आपने कैट एग्जाम दे दिया तो कैट एक और बार दे सकते हो आप, बट जो आपने कैट पहले दी है वो तो इंप्रूव नहीं होगा ना, वो तो वैसे के वैसे रहेगा। तो फिर उसके बाद आपके हाथ में क्या बचता है? अभी के लिए अगर मैं आज के डेट की बात करूं तो आपके पास अभी भी 100 डेज का बिल्कुल समय है। तो आपके पास 10th का 12th का या एक्सपीरियंस के तो कुछ बढ़िया नहीं कर सकते हो ना। अभी आप क्या कर सकते हो? अभी सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हो। तो फोकस करिए आपके पढ़ाई के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? तो वैसे ही आप जब कॉलेज के अंदर एंटर करोगे तो फोकस करो आप टॉप 25% बैच के अंदर रहने का। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा कैंपस है, मैं एंजॉय करूंगा 2 साल, फिर बाद में देखते हैं तो वहां पे क्या है ना, उनका पैकेज भी जो है उनको उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने हार्डवर्क किया है। तो मेरा सबको रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप फोकस करिए कि आप कैसे भी करके वहाँ टॉप 20% में रहोगे। अगर आप टॉप 20% में आ जाओगे तो ऑब्वियसली जो है आपका पैकेज के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है? उसके बाद कॉलेज ने जो है 100% प्लेसमेंट का उन्होंने एक ये कहा है कि हमारे यहाँ पे 100% स्टूडेंट सारे के सारे प्लेस हो चुके हैं। तो ये बात तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे जॉब तो मिलेगी। एटलीस्ट क्या है, 10-12 लाख रुपए, 15 लाख की तो मुझे जॉब मिल जाएगी, ताकि क्या है, आपने जितना भी फीस पे किया है उसके बाद आपका जो है वो सारा का सारा ईएमआईज़ एंड सारी चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टोटल 26 स्टूडेंट को यहाँ पे क्या मिला है? ड्यूअल ऑफर मिले। ड्यूअल ऑफर मतलब दो कंपनी ने उनको जॉब ऑफर की है। एंड 43 जो स्टूडेंट है उनको कंपनी ने वहाँ पे पीपीओ ऑफर किया था जब वहाँ इंटर्नशिप करने गए थे। तो वहाँ पे जो है 43 स्टूडेंट को जो है वहाँ पे पीपीओ उन्होंने ऑफर किया गया है। तो ये चीज़ याद रखो। मैंने एक और बार समराइज करता हूँ हमने क्या डिस्कस किया। हाईएस्ट के ऊपर कभी मत फोकस करिए। जैसे ही हाईएस्ट इंक्रीज होगा वैसे आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा? आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा एवरेज पैकेज के अंदर। तो आप हमेशा फोकस करिए कि टॉप 10% की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि टॉप 10% जो है कॉलेज अगर मान लो 300 का इंटेक है तो 30 क्या हो जाएगा आपका? 30 यहाँ पे टॉप 10% हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? बट टॉप 10% छोड़ दो, आप एटलीस्ट आप ये कोशिश करो कि आप 60 स्टूडेंट के अंदर तो आ सकते हो। टॉप 60 स्टूडेंट के अंदर तो आपका एवरेज पैकेज जो अच्छे से अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे। तो फोकस यही करेगी आप। हमेशा फोकस इस चीज़ पे रखो कि मुझे कैसे भी करके वहाँ पे टॉप 20% के अंदर आना है, ताकि जो है मैं मैक्सिमम क्या है वहाँ पे पैकेज लेकर आ सकता हूँ। ठीक है? अगर मैं डोमेन वाइज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन वाइज के अंदर जो है आपको ये है डोमेन वाइज प्लेसमेंट, मतलब कहाँ पे स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है। ठीक है? ये प्लेसमेंट कॉलेज से ऑफर किया है। जो मैंने पहले बात किया 77% आप कहोगे कि सर इंजीनियर थे, तो वो होता है बेसिकली कॉलेज में एंटर करने से पहले। अब ये क्या होता है, कॉलेज में एंटर करने के बाद का प्लेसमेंट क्या है। 34% आपको यहाँ पे जो है वो दिख सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, आईटी कंसल्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 60% बैच जो है वो आईटी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो है कंपनीज बैच जो है प्लेस हो चुकी है। ठीक है? 16% है एफएमसीजी, हेल्थ केयर एंड रियल एस्टेट एंड टेलीकॉम कंपनीज के अंदर। अगर मैं रोल वाइज बात करूँ तो एनालिटिक्स में जो है 25% जो है जॉब ऑफर किए गए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंजीनियर्स है और सारे के सारे आईटी बैकग्राउंड से अगर है तो उनको एनालिटिक्स के अंदर अच्छा जॉब डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद 20% जो बैच है वो वहाँ पे है फाइनेंस से। फिर मार्केटिंग सेल्स के अंदर 17% जो है वो यहाँ पे बैच जो है वो प्लेस हो रही है। एंड स्ट्रैटेजी के अंदर जो है एंड कंसल्टिंग यहाँ पे 13 एंड 12% जो है बैच जो है प्लेस हो चुका है। ऑपरेशंस में एंड एचआर में कॉलेज स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे जो पैकेजेस है एंड जो बच्चों ने जो वहाँ पे रोल ऑफर किए गए उनको, तो वो सिर्फ 8% आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एचआर एंड ऑपरेशन। तो आईएम वाइजैक जो है वो इतना बढ़िया नहीं है फॉर एचआर एंड ऑपरेशंस। अगर आपका ये यहाँ जाने का अगर आपका मतलब फोकस है तो यहाँ से उतना प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। बट आपका अगर सपना है कि मुझे सर एनालिटिक्स में जाना है, फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग एंड सेल्स में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, तो ये डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे ये पॉइंटर को याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो गाइस कि आपके हाथ में अभी क्या है फिलहाल, उस पर फोकस करो। आप ये मत सोचो कि सर मुझे 2 साल के बाद कंपनी में जॉब ऑफर किए जाएगा नहीं किए जाएंगे, वो नहीं सोचना है। सोचना क्या है अभी आपको, सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, वो है कि आज मेरे हाथ में कैसा मैं आज के दिन को बेहतर बना सकता हूँ और आज मैं कितना पढ़ाई करके जो है एटलीस्ट जो है अच्छे से अच्छा आईएम जो है मुझे वहाँ पे कॉल देना चाहिए एंड मेरा कन्वर्ट भी होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। ये पॉइंट वो क्लियर हो गया? ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपको इंटरव्यूज को बहुत हेल्प होगी, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है। और यहाँ पे जो है आपको डायरेक्टली मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से। डेली के आपको क्विजेस वहाँ पे होगा, क्लासेस का जो भी हमारे यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन जो भी रहेंगे उसके रिगार्डिंग हम मैसेज ग्रुप के अंदर यहाँ पे ड्रॉप किए जाएंगे। और उसके बाद डेली का क्विज होता है आपका करंट अफेयर्स के ऊपर, जो आपको हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इंटरव्यूज प्रिपरेशन के अंदर। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, या तो आप इसे स्कैन करके भी जो है आप यहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास टेस्ट सीरीज है गाइज। टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च किया फॉर स्नैप एंड फॉर एनमैट। बेसिकली क्या है, मार्केट के अंदर बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, बट वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि स्नैप का जो
ये जो मान लेते हैं स्नैप का ये लेवल है, बट जो पेपर वहाँ पे जो सेट किया है उस मॉक के अंदर वो आपको दिखेगा यहाँ इस लेवल पे। तो ये क्या फ़ायदा है? ये तो लेवल कभी आने वाला है ही नहीं एग्ज़ाम के अंदर, ना ही जो है यहाँ वाला लेवल आने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। तो हमारा जो लेवल यहाँ पे रहेगा फॉर मॉक वो एग्ज़ैक्ट सेम रहेगा एज़ कम्पेयर टू आपका स्नैप एंड एंडमैन जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए जो है आप हमारे टेस्ट सीरीज़ चेकआउट कर सकते हैं एंड फॉर कैट ऑल्सो हमारे पास टोटल 33 टेस्ट है एंड ये कुछ हमारे अचीवमेंट्स है गाइस जो उन्होंने अभी एनएनएमएस कन्वर्ट किया आईआईएम लखनऊ एंड एसआईबीएम पुणे। उसके बाद अगर आप कैट 2025 और रिमेनिंग 100 डेज कैट के अंदर कितना बढ़िया से करना चाहिए, मुझे प्लानिंग चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। हमारी टीम जो रहेगी आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, कैट का सिलेबस, कोई ब्लूप्रिंट चाहिए आपको या स्टडी प्लान चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आपको हमारी टीम यहाँ से जो व्हाट्सअप कर देगी। बस आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपका जो भी क्वेरी रहेगा या कोई भी आपको अगर पूछना है जो भी चीज़ आप यहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। मैं सबको रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसको बेल आइकन को क्लिक करिए एंड उसके बाद जो है आपको जो भी जिसके भी कॉलेज के बारे में डिटेल ओवरव्यू चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। सर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि आपको डिटेल वीडियो बनाओ, तो हम उसके ऊपर ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।